अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहित। वेलकम टू ई कॉमर्स स्किल्स। आज मैं बात करूँगा अमेज़ोन के बारे में, अमेज़ोन के अकाउंट हेल्थ के बारे में, अकाउंट हेल्थ और रेटिंग वगैरह के बारे में, जो चीज़ें इम्पेक्ट करती हैं उसके लिए। यहाँ पे मैं समय पहले आपको बता देता हूँ अकाउंट हेल्थ के बारे में। अकाउंट हेल्थ क्या है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेलर सेंटर भी इंशाल्लाह शो करूँगा, उसके अंदर भी आपको डिस्क्राइब करूँगा कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अकाउंट हेल्थ क्या है हमारे पास। अकाउंट हेल्थ में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कस्टमर कंप्लेंट्स, ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमें वायलेशंस वगैरह आती हैं। उसके बाद सस्पेंशन होती है या फिर डीएक्टिवेशन होती है अकाउंट्स की। अच्छा, आज हम बात करेंगे VTR, ODR, LSR और OCR के बारे में। अब VTR क्या है? VTR मीन्स वैलिड ट्रैकिंग रेट। ठीक है, अब VTR मैंने आपको बताया था कि आपकी ट्रैकिंग अगर आप ना दो, लेट कर दो या फिर आप जो है ना फेक ट्रैकिंग दो, तो उससे आपकी ट्रैकिंग डाउन होती है। यानी कि आपकी जब कोई बंदा ट्रैक करता है या आप अमेज़ॉन को देते हो, मैंने आपको बताया था 24 आवर्स का टाइम होता है, उसके अंदर आपने ट्रैकिंग देनी होती है। ठीक है, अगर आप ट्रैकिंग नहीं देते तो आपका जो है VTR डाउन होता है। VTR 95% होता है, सॉरी 99% होता है। आपने इसको नीचे नहीं गिरने देना होता। ठीक है, आप 2-3 के ऊपर आप जो है VTR को करोगे, जो है आपका 2-3 पार्सलों के ऊपर नहीं दोगे, 10 में से 2-3, तो ये आपका तेज़ी से डाउन होगा। ठीक है, इससे आपकी पूरी अकाउंट हेल्थ पे इम्पेक्ट करता है। अब अकाउंट हेल्थ कितनी होती है? अकाउंट हेल्थ होती है 95%। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि 95 पे ही रहे, इसको आपने डाउन नहीं करना। अच्छा, नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं, ये है आपका VTR। ठीक है, वैलिड, ये चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी सिनेरियो के लिए अगर आपकी हेल्थ डाउन होती है। ठीक है, इन चारों पे बेस कर रही होती है। अब ODR क्या है? ऑर्डर डिफेक्ट रेट। ठीक है, ऑर्डर डिफेक्ट रेट। अच्छा, मैं इसके अंदर 1-2 चीज़ें लिख देता हूँ। इनवैलिड ट्रैकिंग्स, उसके बाद आपकी आ गई नो ट्रैकिंग, यानी कि आप ट्रैकिंग देते ही नहीं हो। ठीक है, या आप ट्रैकिंग फेक देते हो, यानी कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फेक ट्रैकिंग्स। ठीक है, आपकी इन चीज़ों की वजह से आपका VTR डाउन होता है। देन हम आ जाते हैं ODR पे। अब ODR क्या है? ODR इज द की ऑफ द अकाउंट, जो आपकी बताता है कि आप कितने एलिजिबल और आप कितने अच्छे सेलर हो अमेज़ॉन के ऊपर। अब ODR में क्या होता है, इसकी भी एक परसेंटेज होती है। मैं आपको जब आपको सेलर सेंटर बताऊंगा, दिखाऊंगा, तो फिर मैं आपकी इनकी परसेंटेजेस बताऊंगा कि ये कितना होता है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट आई थिंक 1% के करीब होता है ODR। ठीक है, अब ODR में क्या है कि आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट, यानी कि ऑर्डर डिफेक्टेड हो, ठीक है, या फिर ऑर्डर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है, या प्रोडक्ट जो है टूटी हुई हो, ब्रेक हो, यानी कि ग्लासी आइटम है तो टूट गया, वो डिफेक्ट में चला जाएगा, यानी कि ऑर्डर ब्रेक है। ठीक है, या फिर ऑर्डर जो है, यानी कि प्रोडक्ट जो है नॉट इन वर्किंग कंडीशन, यानी कि वो चल ही नहीं रही। ठीक है, तो ये जो मेन चीज़ें हैं, ODR आपका बहुत मेन है, आपका की है, अकाउंट की एलिजिबिलिटी बताता है कि आप कितने एलिजिबल सेलर हो, कितने रिस्पॉन्सिव सेलर हो, कितने अच्छे सेलर हो जो आप ये प्रोडक्ट सेल करते हो। तो ये आपने बिल्कुल नहीं गिरने देना। अगर ये आपका गिरता है तो आपके अकाउंट पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। या आपको यहाँ पे अगर मेन आपकी कीवर्ड लिख दूँ तो नेगेटिव रिव्यूज़ आते हैं आपको। मैंने आपको पहले दिन बताया था कि आपका जो है बाई बॉक्स आपके रिव्यूज़ रेटिंग के ऊपर चलता है मेन, तो आपका नेगेटिव रिव्यू आता है। अगर 10 में से आपको 3 नेगेटिव रिव्यूज़ आते हैं, नेगेटिव रिव्यूज़ आपको आते हैं, तो आपका जो है अकाउंट हेल्थ जो है बहुत डैमेज हो जाएगी। ठीक है, जिसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, इन फ्यूचर मैं आपको बताऊँगा कि अकाउंट हेल्थ मैनेज कैसे होती है, डाउन हो जाएगी। तो ये बहुत एक मेजर चीज़ है आपका ODR। आपको सब में पहले ये देख के चलना पड़ता है कि ODR आपको बचाना है। ठीक है, आपको डिफेक्ट रेट कम से कम हो, आपकी प्रोडक्ट का, आपने प्रोडक्ट ही वो हंट करनी है जो ख़राब ना हो, टूटे ना, या आपका जो है वॉशेबल की वजह से, पानी लगने की वजह से ख़राब ना हो जाए किसी भी तरीके से, वो डिफेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी 10 में से 3 प्रोडक्ट डिफेक्ट हुए, आपका एक भी नेगेटिव रिव्यूज़ पड़ा आपको, या कस्टमर कंप्लेंट्स आई, IP कंप्लेन है, कि मैं सारी पॉलिसीज़ कह रहा हूँ, आपको वायलेशन जो है आपके सेल सेंटर पर दिखाऊँगा और मैं आपको बताऊँगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अगर आपका ये थोड़ा सा भी डैमेज होता है तो आपका अकाउंट बहुत रिस्क के ऊपर आ जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट में आ जाता हूँ OCR पे। OCR क्या है? ऑर्डर, या इसको लोग कहते हैं प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट, ठीक है। हम इसको कहते हैं ऑर्डर कैंसिलेशन रेट। ऑर्डर कैंसिलेशन रेट, ऑर्डर कैंसिलेशन में क्या है कि आपने एक प्रोडक्ट शिप की और कस्टमर ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, यानी कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑर्डर कैंसल्ड, ठीक है। ऑर्डर कैंसिल कर दिया, या फिर आपका जो है आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, या फिर कस्टमर एज अ डोर स्टेप पे नहीं लेता, यानी कि ऑर्डर कैंसिल कर देता है कि ये मेरा आइटम नहीं लेना, ठीक है। या फिर आपको जो है जब आप शिप कर चुके होते हो या आपका शिपमेंट से पहले होता है, ठीक है। हाँ, इसमें एक मेन टेक्निक है, ये आप चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ लो। अगर आपको ऑर्डर आता है 2 दिन का आपके पास टाइम होता है इसको शिप करने का। अगर आप 2 दिन के अंदर, जब आप 2 शिप के अंदर नहीं डालते ऑर्डर, ठीक है, तो अगर आपको वो प्रोडक्ट कहीं से नहीं मिल रही तो आप उसको रिफ़ंड कर सकते हो, ठीक है। उस पर आपको कैंसिलेशन रेट नहीं बढ़ेगा। बट अगर आपने एक दफ़ा शिप कर दिया, पार्सल 2 शिप के अंदर डाल दिया, तो आपको कैंसिलेशन रेट बढ़ जाएगा। अगर आप खुद से भी कैंसिल करते हो, एज ए कस्टमर कोई कैंसिल करता है, तो आपके अकाउंट पे जो है इफेक्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि आपका अकाउंट है। तो ODR आई थिंक होता है 2.5% होता है, ठीक है। तो इसकी भी रेटिंग होती है, ये भी आपने नीचे नहीं गिरने देना होता, ये इससे बढ़ना नहीं चाहिए। तो ऑर्डर कैंसिलेशन में रेट में क्या होता है कि ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, या फिर डोर स्टेप कैंसिल हो जाता है, या फिर कस्टमर एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है, किसी भी सस्पिशियस रीज़न की वजह से, ठीक है। तो इन वजूहत की वजह से आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, तो आपको उसका इफेक्ट पड़ता है आपके अकाउंट के ऊपर। अब हम आ जाते हैं LSR, लेट शिपमेंट रेट, यानी कि आपकी प्रोडक्ट लेट हो गई, ये होता है आई थिंक 4%, ठीक है। इसमें आई थिंक थोड़ा परसेंटेज के हिसाब से कुछ चेंजिंग भी हो सकती है, जो मैं सेंटर पे दिखाऊँ, ठीक है। तो अब ये क्या होता है लेट शिपमेंट रेट। आपने एक टाइम दिया 5 डेज़ का कस्टमर को, ठीक है, बट आपने टाइम दिया, टाइम है 5 डेज़, बट आप मेंशन कर देना 5 डेज़, बट पार्सल डिलीवर्ड एट 6th डे, ठीक है। तो आपका LSR बढ़ गया कि आपने 5 डेज़ का आपने शिपिंग प्लान लगाया हुआ था टेम्पलेट सेट करके, और आपका जो है प्रोडक्ट आप 5 डेज़ में डिलीवर कर रहे थे, बट अब क्या हुआ कि आपका जो है पार्सल 6ठे दिन मिला, तो LSR बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। मे बी नेक्स्ट रीज़न ये भी हो सकती है कि आपने पार्सल लेट हो गया, या आप जो है आपने उसको 2 शिप से लेट हो गया, यानी कि मे बी आप ये कह लो कि आपसे कोरियर सर्विस ने लेट शिप किया, ठीक है, लेट शिप किया उसको पार्सल को, तो आपका तब भी जो है आपके अकाउंट पे जो है इफेक्ट आएगा, क्योंकि हम कर रहे हैं FPM। अब FPM के अंदर जो भी आप गलती करोगे, जैसे भी करोगे, चाहे वो कस्टमर एंड पे है या आपके एंड पे, यानी कि कैंसिल कस्टमर कर देता है ऑर्डर, कुछ भी कर देता है, तो तब भी आपके ही अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा। आप एक चीज़ समझ लो कि यहाँ पे एक मैं चीज़ मेंशन कर देता हूँ कि अमेज़ोन में 99% जो है कस्टमर को सपोर्ट है अमेज़ोन की तरफ से, और 1% सेलर के एंड पे सपोर्ट है, सेलर एंड सपोर्ट, ठीक है। यानी कि हर तरीके से किसी भी चीज़ में है तो आपका जो है कस्टमर ज़्यादा बेनिफिट में है और आप लॉस में ही हो। यानी कि यहाँ पे लिख देता हूँ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है, कि अमेज़ोन हमेशा कहता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन सब में नंबर 1 पे है, ठीक है। तो आपने कस्टमर हमेशा सेटिस्फाई करना है। अब कैसे हो सकता है, अगर आपका फ़र्ज़ करो कि आपकी ट्रैकिंग का कोई इशू आ रहा है, तो आप कस्टमर को कह दो कि ट्रैकिंग के अंदर कोई इशू आ रहा है, टेक्निकली इशू आ रहा है, तो सिस्टम डाउन है या सर्वर डाउन है, तो आप उसको हल कर सकते हो, ठीक है। ये आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, ठीक है, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे वैलिड ट्रैकिंग रेट अगर आपकी हो जाती है, ख़राब हो जाती है,
तो हम एज अ कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे करते हैं ये आपको आना चाहिए। ठीक है, आप उनको कह दो कि जी टेक्निकल इशू है, टेक्निकल इशू की वजह से कोई आपको पार्सल लेट हो गए है, शिप आपका जो है वैलिड ट्रैकिंग आपकी नहीं आ रही, या वो सर्च करता है ट्रैकिंग तो उसको कुछ शो नहीं हो रहा, तो आप ये बहाना लगा सकते हैं। ऑर्डर डिफेक्ट रेट में आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सुकून से अपनी गलती मान लेनी, आपने कहना ठीक है मैं आपको इसका रिफ़ंड, आपने कस्टमर को हमेशा कहना है कि ठीक है मैं आपको रिफ़ंड कर देता हूँ, या आपको चेंज कर देता हूँ, या आपको कोई गिफ्ट कार्ड या फिर कोई आप उनको प्लेंटी दे देता हूँ। ठीक है, यानी कि कस्टमर को सेटिस्फाई किसी न किसी कंडीशन में आपने करना है। ठीक है, या आपको उसको रिफंड दे दो, चेंज कर दो उसका प्रोडक्ट, गिफ्ट कार्ड दे दो, प्लेंटी उसको दे दो किसी भी सिनेरियो में अगर वो कहता है तो, या अगर आपको कस्टमर कहता है ठीक है मैं आपको कस्टमर कंप्लेन नेगेटिव रिव्यू नहीं देता तो आप मुझे सिर्फ ये प्रोडक्ट फ्री में दे दो। ठीक है, अब चाहे वो उसके मतलब की है या नहीं तो आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, ऑर्डर कैंसिलेशन रेट में हमेशा कसूर ऑलमोस्ट कस्टमर का ही होता है, बट आपका भी कहीं ना कहीं कसूर है। अगर आप ऑर्डर के लिए जो है आपको कस्टमर का एड्रेस वेरीफाई नहीं करती, वेरीफाई आप कैसे करोगे, गूगल पे जाओगे, वहाँ पे डालोगे, अगर वो वाकई सही हुआ तो गूगल पे उसके ऊपर मैप के ऊपर शो करेगा कि हाँ भाई ये आपका ये एड्रेस उसके ऊपर आएगा गूगल के ऊपर। ठीक है, तो इसके अंदर आपकी सरासर आपकी गलती होती है, तो आपने कन्फर्मेशन नहीं की, या अगर इसने कर भी लिया तो आपने जो है हंसते हैप्पीली आपने वापस ले लेना है। ठीक है, आपने कहना ठीक है कोई मसला नहीं है मैं अपना वापस ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। देन आप आ जाओ अगर लेट शिपमेंट रेट। अब लेट शिपमेंट में आप कस्टमर को बहुत आसानी से कर सकते हो सेटिस्फाई, अगर आपको तरीका आता है। ठीक है, आप कह सकते हो कि प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं थी, प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल थी, ठीक है, अरेंज नहीं हो सक रही थी। ठीक है, कुछ भी आप कह सकते हो, या आप कह लो कि डिफ़िकल्ट टू अरेंज क्योंकि सेलिंग ज़्यादा थी, ड्यू टू BSR यानी कि बेस्ट सेलिंग बहुत ज़्यादा थी उसकी, तो इस वजह से अरेंज नहीं हो सकी, या फिर कोरियर सर्विसेज लोड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, या फिर आप उनको ये कह सकते हो कि ड्यू टू जो है रेन या कोई भी नेचुरल रीज़न दे सकते हो आपके, इस वजह से आपका पार्सल लेट हो गया। या फिर आप कह सकते हो कि ये अवेलेबल, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं था कहीं पे, तो कहीं से और से लेके दिए। अब ये जो टेक्निक है ना, आप जो प्रोफेशनल टेक्निक है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। उसके ऊपर भी अगर आप गलती से वॉलमार्ट की पैकेजिंग में भी भेज देते हो, अगर आप एज अ ड्रॉप शिपर भी आप भेज सकते हो। ठीक है, आप भेज देते हो गलती से, तो आपने अगर भेज दिया तो आप क्या करोगे, उसको अपोलोजाइज़ कर लोगे और बोलोगे ये अवेलेबल नहीं थी कहीं पे और आपका ऑर्डर आया होता तो मैंने उसको किस तरह फुलफ़िल करना था, तो मैंने इसलिए आपको वॉलमार्ट से भेज दिया। ठीक है, तो आप उनको ये टेक्निक से भी आप उनको सेटिस्फाई कर सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बाकी टेक्निक्स आप खुद भी डिस्कवर कर सकते हो या आप खुद भी दे सकते हो। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आते हैं तो आप ये सारी टेक्निक्स उनको दे सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो उनके ऊपर। तो ये आपकी है VTR, ODR, OCR, SSR। इसके अलावा भी काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आती हैं, IP कंप्लेंट्स, कस्टमर कंप्लेंट्स और रिफंड रिटर्न की, चार्जबैक्स की भी आती हैं। तो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जब आपका ना सेलर सेंटर दिखाऊंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या क्या चीज़ है और कितनी परसेंटेज पे कैसे रन कर रहा है इसके ऊपर। वो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि डिस्क्राइब्ड है, वो पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ होगी तो आपको वो पूरी देखनी पड़ेगी। सो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, आप इसको थोड़ा सा इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं अगर आप खुद से करना चाहते हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है फिर आपसे, और कोई भी चीज़ हो, कोई भी कंसल्ट किसी चीज़ के बारे में करना हो, कोई भी डिस्कशन हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे देता होता हूँ, तो आप मुझे कमेंट में भी आप बता सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप वहाँ से भी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, ताकि आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं बहुत ज़्यादा तो आप यहाँ से प्रोफेशनली स्किल्स आप सीख सकते हैं, क्योंकि हमने ये बेसिकली चैनल स्किल्स के लिए बनाया है, क्योंकि सब अपनी टेक्निक्स कोई भी नहीं बताता, बट हम आपसे शेयर करते हैं ताकि आप भी ग्रो कर सकें हमारे साथ। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।